गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम फर्स्ट चैप्टर क्षितिज भाग 2 के सूरदास को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया है, इसकी अब हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सूरदास जी का लेखक परिचय आपने अपनी नोटबुक में कर लिया होगा। तो उनका जन्म कब हुआ, स्थान कौन सा है, उनकी मृत्यु कब हुई, कौन उनके गुरु थे, किससे उन्होंने शिक्षा ली, किन से उन्होंने दीक्षा ली, ये सारी चीज़ें आपको सूरदास जी के बारे में लिखनी है। जैसे उन्हें अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है, किसने कहा है, ये सारी बातें आपको लेखक परिचय में लिखनी है। अब हम इनकी जो 4 पद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, वैसे आपको चैप्टर उस दिन समझ में आ गया होगा, तो व्याख्या भी समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी हम आपको करवा देते हैं। फर्स्ट व्याख्या है इनकी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। तो ये सारी जो आपकी पूरी जो पद है उसकी व्याख्या देखिए। तो यहाँ हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि सूरसागर को सर्वश्रेष्ठ इनका ग्रंथ माना गया है और उसी का एक भाग है भ्रमर गीत, उससे इसको लिया गया है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित किया गया है। प्रस्तुत पद में गोपियाँ प्रेम पथ के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती हैं तथा उद्धव से कहती हैं कि यदि वे कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो उनकी विरह की वेदना को अनुभूत कर पाते। विरह यानी बिछुड़ने की जो वेदना होती है, जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, उसको वो महसूस कर पाते। तो देखिए व्याख्या क्या है। गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि व्यंग यानी छीटाकसी करती हुई, उनको उल्हाना देती हुई कि हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यवान हो कि प्रेम बंधन से मुक्त हो तथा तुम्हारे मन में जरा भी अनुराग अर्थात प्रेम नहीं है। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम बंधन से मुक्त हो, जैसे कि कमल का पत्ता सदा जल में रहता है पर फिर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी प्रेम से अछूते हो। जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं लगती, उसी प्रकार तुम प्रेम के प्रभाव से मुक्त हो। तुमने आज तक न ही प्रेम की नदी में पैर डुबोया है और न ही तुम्हारी दृष्टि उसे देखकर मुग्ध हुई है, प्रसन्न हुई है ना। हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो कृष्ण के प्रेम में मुग्ध हैं। जिस प्रकार से चींटी गुड़ से लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें हम काव्य सौंदर्य यानी इसका जो विशेष जो है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी इसकी भाषा का प्रयोग किया गया है, उसको देखेंगे। प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग एवं सार्थक प्रयोग किया गया है। इसी के साथ तद्भव और तत्सम शब्दों का भावानुकूल प्रयोग किया गया है। अलंकार भी प्रयोग देखा जा सकता है। तो ये हो गई हमारे पहले पद की सप्रसंग व्याख्या। नेक्स्ट देखिए, मन की मन ही, ये पूरी आप पंक्तियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। अब इसमें देखो मेन चीज़ क्या है कि प्रस्तुत पद में गोपियों की अभिलाषाएं पूरी न होने पर दुख कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करता है। ये चीज़ें आपको लिखने लायक। यहाँ से लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद में गोपियों की अभिलाषाएं पूरी न होने का दुख कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त करता है। व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पद में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन में छिपी बात को मन में ही रह गई, अर्थात वे तो सोचती थी कि श्री कृष्ण के आने पर उन्हें अनेक जो उनके मन के जो कष्ट थे उनसे वो बातें करेंगी, वो सारी उनके मन में ही रह गई, परंतु उन्होंने तो निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश भेज दिया है।
अब वे अपनी असहनीय पीड़ा किसे बताएंगे। उनके आगमन की आस अर्थात उम्मीद के कारण तन और मन से वृथा को सहा। अब तो इन योग संदेशों को सुनकर वियोग में जीने वाली हम गोपियाँ श्री कृष्ण से वियोग की आग में जलने लगी हैं। जहाँ से सहायता मिलने की आशा थी तथा जहाँ से अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, वहाँ से ही ब्रह्म तथा योग की प्रबल धारा बही है, जो हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। अर्थात योग संदेश भेजकर हमारे प्राण लेने का कार्य किया गया है। अब हम किस प्रकार धीरज धारण करें। श्री कृष्ण के त्याग देने से हमारी मर्यादा नष्ट हो गई है, अर्थात कृष्ण ने हमारी मर्यादा नहीं रखी है। इसका काव्य सौंदर्य देखिए बच्चों। ब्रज भाषा के सुंदर एवं सार्थक प्रयोग के साथ साथ तद्भव एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा को सहज तथा भावानुकूल बना रहे हैं। इसी प्रकार प्रस्तुत पद में अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। थर्ड व्याख्या देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो ये आपको पूरी पढ़ के इसकी व्याख्या करनी है। वैसे आपको समझ में आ गई होंगी सारी व्याख्याएं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है। अब इसमें देखिए, यहाँ से लिखना है, प्रस्तुत पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या है। श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। अर्थात जैसे हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध हैं। हमने मन वचन और कर्म से नंद के नंदन श्री कृष्ण के रूप और उनकी स्मृति को अपने मन में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारा मन जागते सोते स्वप्न में या प्रत्यक्ष में सदा कृष्ण की रट लगाए रहता है। उद्धव, तुम्हारी योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती है। तुम तो योग रूपी ऐसा रोग लेकर आए हो जिसे न तो हमने कभी देखा है और ना ही सुना है और ना ही भोगा है। यह रोग तुम उन्हें जाकर सौंपो जिनका मन चंचल है, अर्थात गोपियों का मन श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ है। तो देखिए इसका काव्य सौंदर्य। ब्रज भाषा का सार्थक एवं मनोरम प्रयोग किया गया है। अलंकार के साथ साथ तद्भव एवं तत्सम शब्दों का भी प्रयोग देखा जा सकता है। भाषा में माधुर्य गुण झलकता है, अर्थात काव्य मधुरता का संचार करने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट व्याख्या देखिए, हरि है राजनीति पढ़ आए। ये पूरी व्याख्या आप पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखना है हमें। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजा का हित याद दिलाया जाता है। तो देखिए व्याख्या क्या कहती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को उनका अन्याय मानते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। गोपियाँ आपस में बात करती हुई कहती हैं कि यह भंवरा हमसे जो बात कर रहा है वह क्या तुम्हें समझ आई? क्या तुम्हें कुछ समाचार प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर और चालाक थे और अब तो गुरुजनों ने उन्हें ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, इसका अनुमान तो इसी बात से मिल गया है कि वे हमारे लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहे हैं। हे उद्धव, सज्जन लोग दूसरों का भला करने के लिए घूमते फिरते थे, पर आजकल के सज्जन दूसरों को दुख देने यहाँ तक चले आए। अब हम हमारा वह मन फिर से पाना चाहती हैं जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे, परंतु उनसे ऐसे न्यायपूर्ण काम की आशा कैसे की जा सकती है। वे तो दूसरों द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों को छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। वे चाहते हैं कि हम प्रेम मार्ग छोड़कर योग साधना करें। सच्चा राजधर्म वही है जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाता, अर्थात श्री कृष्ण योग साधना का संदेश भिजवाकर हमें सता रही हैं।
तो इसका काव्य सौंदर्य देखिए, प्रस्तुत पद में ब्रजभाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है और काव्य में माधुर्य गुण दृष्टव्य है। तो देखिए बच्चों, यहाँ इसमें जो रस होते हैं, माधुर्य रस, जैसे अनुप्रास अलंकार में होता है वर्ण की, जैसे बार बार जो आवृत्ति होती है उसके अनुसार, और गुण देखा जाता है, रस देखा जाता है। रस में ये है कि अगर बिछुड़ने का है तो वियोग रस, मिलने का है तो संयोग रस। जैसे रस 9 प्रकार के होते हैं, श्रृंगार रस, माधुर्य रस, एक जैसे हास्य रस, करुण रस, तो इस तरह से ये 9 प्रकार के होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जैसे श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, उसमें भी श्रृंगार के भी 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ वियोग श्रृंगार का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, क्योंकि कृष्ण और गोपियों का बिछुड़ना इस पूरे पाठ में हमें यही संदेश देता है कि इसमें वियोग श्रृंगार है। तो बच्चों, आप ये जो व्याख्या हैं अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे और इनको लर्न करेंगे। धन्यवाद।